Hello, Assalamualaikum, and I am at WOW, the Women of the World Festival ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल। और आज बीच लग्जरी होटल कराची में मैं मौजूद हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एम्बियंस देख रहे हैं। ये वाओ WOW विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल है जो ब्रिटिश काउंसिल पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज करती है। लंदन में ऑर्गेनाइज हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा है जो कराची में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आज इसकी सारी ब्रीफिंग्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चले आगे। Challenges they face in their life. So I would like to talk about some challenges that people face. और भी challenge है जो कि हमारे जो लोग हैं जो limb differences के साथ फील करते हैं, वो है societal behavior towards them. और ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। आप लोगों की तालियां जब तक हमें नहीं, ठीक है, कोई भी ट्रिप हो, किसी ने आपका बैग पकड़ लिया, आपके एक्चुअल में गिरबान पकड़ लिया ना, आपने सबसे पहले उनका थंब, उनका अंगूठा छीनना है। You have to peel it off. जो पावर बैलेंस है वो चेंज हो रहा है और वो औरत चेंज आएगी, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। अच्छा, इसका आपसे क्या ताल्लुक? और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वंडर ऑफ द विमेन फेस्टिवल के अंदर आखिर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। मीनवाइल मैं आपके साथ कुछ आगे की अपकमिंग जो इवेंट्स हैं और उनके कुछ जो पोस्टर्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो टेक अ लुक कि कौन कौन सी आज हैपनिंग्स हो रही हैं। इट्स अबाउट 2 days इवेंट, टुडे सैटरडे एंड टुमारो इज संडे। और कुछ इवेंट्स हैं जिसमें सरमत खुसर की कुछ इवेंट्स हैं, निमरा बुच्चा की कुछ सेशंस हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। और मेरी बादशाहत में खंडे डाली है। आज से मैं तेरा बैरी हूँ। चलो, मैं जल मरूंगा, मैंने तय कर लिया, मैं जल मरूंगा। उल्लू की दोम, उल्लू की दोम, उल्लू की दोम, उल्लू की दोम। आदमियों ने अपना बादशाह बनाकर क्या फल पाया? और अगर बादशाह बनाना है तो ऐसे को बनाओ तो सचमुच बादशाह लगे। Well, the opening ceremony of WOW, Women of the World Festival is about to begin. थोड़ी ही देर में यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें हम मिलेंगे द मशहूर ज़माना कोक स्टूडियो की सिंगर, और अब तो कोक स्टूडियो की नहीं, अब तो वो बड़े रिनोन सिंगर हैं शायगल से। और शायगल की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, पसूरी की परफॉर्मेंस भी वेल अब वेमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल वाओ फेस्टिवल की जो है ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और शायगल की परफॉर्मेंस हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये हमें एक फेस्टिवल में एक मुंडवा नज़र आ रहा है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या है। हम मालूम करते हैं। भाई कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो स्लॉट है इसका नाम है मंडोवा, और ये जो है आप ये समझ लें कि इट्स गोइंग टू टेक यू टू अ जर्नी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 75 years. So it's summing up the entire thing, and the rest you can find out by going inside. मीडिया फाइंड आउट है, मीडिया वो है अंदर अलाउड ला सकते हैं। चले, ओके ग्रेट।
So I present to you Mandua. About this thing, Mandua, which is one of the things that I am doing this year at WOW. मंडुआ कहते हैं जी पंजाबी में सिनेमा को या फिल्म को भी कह सकते हैं, लेकिन जो एक सिनेमा देखने का पूरा एक्सरसाइज है उसको हम लफ्ज़ मंडुआ इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि उन जगहों पे जहाँ पे सिनेमा हाउसेस नहीं होते थे तो ट्रैवलिंग सिनेमा होता था, यानी चलता फिरता सिनेमा। तो इसी तरह से एक पॉपअप टेंट होता था, उसमें एक स्क्रीन लग जाती थी, स्पीकर होते थे, उसको जनरेटर से या ट्रैक्टर से अटैच करके तो लोग फिल्में देखा करते थे। और वो जो मंडुए की एक अपनी क्या कहना चाहिए मेले के साथ उसकी जो एक जुड़त है, उसको समहाउ थोड़े से आजकल के दौर में सिर्फ उसका एक री इंट्रोडक्शन करवाना मकसद है। आपका सिनेमा जैसा भी था, हमें इख्तलाफात हो सकते हैं एस्थेटिक्स से, टेक्निकलिटीज से, लेकिन वो आपकी तारीख का हिस्सा है और उसको आप तारीख को मिटा नहीं सकते। तारीख बीत चुकी, गुजर चुकी, वो हो चुका। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू द इडियम ऑफ आवर सिनेमा। लेकिन तुम्हारी बख्शी तहजीब ने उस कफ्न को जला दिया है, उस बारूद में चिंगारी फेंकी है जारी, जिसके दिमाग ने तुम्हारा अपना लिबास। हाँ जी, चलें अब हम मंडुआ की सैर करवाते हैं आपको। जैसे कि हमें ब्रीफ किया है कि जी इट्स ऑल अबाउट द 75 ईयर्स ऑफ द पाकिस्तानी सिनेमा। तो अंदर जाके कुछ झलकियाँ आप लोगों के लिए। सौतेली बेटियों का बाजार है जानू, जो पाँव में घुंघरू बांध कर रात रात भर आदम के सगे बेटों से अपने लिए चादर और चारदीवारी का सवाल करती है। इससे आगे कहाँ जाऊंगी, मैं तो तुम्हारी खुशी का सहारा लेते लेते जिल्लत की उस बस्ती में जा गिरी। मैं तबाह जरूर हूँ, पर जिस्म में ताकत नहीं, फंदा मुजाहरा करनी है, ख्वाहिश न होता नहीं। केवल थाना जाता ना, केवल थाना जाता, लोग भूल जाओ, सब भूल जाओ, चस्को यहाँ मैं भूल हो सकता। अब दिन खिलौने खरीदारों के पास खुद तो चलकर ही जाया करते ना। यहाँ पर ये स्पेशल बच्चों की एक पूरी एक असेंबली तैयार की जा रही है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं और ये स्पेशल बच्चे जो हैं यहाँ पर कुछ अपने आइटम्स परफॉर्म करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये क्या है यहाँ पे रिएक्ट में क्या है? अपना गुस्सा निकाल
सो वीव मेड दिस रूम ताकि सब अपना गुस्सा निकाल सके, जिन किसी भी औरत मर्द जिसको भी अपना गुस्सा निकालना है, चाहे वो सोसाइटी पे है, चाहे वो पेट्रियार्की पे है, चाहे वो अपने घर वालों पे है, तो वो इसमें पेंट स्प्लैश करके चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं अंदर और अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हैं बेसिकली। लोगों ने अपना एग्रेशन निकाला है पेंट को थ्रो करके पूरे वॉल्स पे, यहाँ पर पेंट के थ्रो किया हुआ है और लोगों ने अपना रिएक्शन निकाला है, अपना गुस्सा निकाला है और यहाँ पर ये पेंट रखा हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग। ये हम लोग अभी अंदर आए हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे। ये अंदर से खातून निकली हैं जो कि अपना रिएक्शन दिखाकर अपना एग्रेशन कम करके निकली हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की। How you feel? Great. I'm surprised that I did though. Because I mean पेंट से कितना ही कर सकता है इंसान। इस तरह का गुस्सा घर में अगर निकालेंगे तो घर तो तहस-नहस हो जाएगा। I mean निकाल सकते हैं अकेले में, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। Okay, thank you. Thank you. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाओ फेस्टिवल के अंदर और क्या क्या हैपनिंग्स हैं। डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, दिस इज द लास्ट अलर्ट कि बस इसके बाद हमने फील्ड में जाके इवैक्यूएशंस करनी है। तो वो एक सिचुएशन था और हमें बार बार रिपोर्ट्स भी आ रही थी फील्ड से, क्योंकि फील्ड में हमने मुख्तलिफ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की रिनोन पर्सनैलिटी मैडम शेमा करमानी। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैम मुझे ये बताइए कि आज वाओ फेस्टिवल है, आप यहाँ पर हैं, इससे पहले भी वाओ फेस्टिवल्स आपके हो चुके हैं और ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक इनिशिएटिव है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार इनिशिएटिव है, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेमेन टुगेदर, औरतों की क्रिएटिविटी, औरतों का पोटेंशियल उभारते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं तो और हर किस्म के लोग आते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है एंड आई थिंक इस किस्म की चीज़ होती रहनी चाहिए जो औरतों को एम्पावर करे और औरतों को सेलिब्रेट करे। अच्छा, ख़वातीन का जो आर्ट के साथ ताल्लुक़ है उसको फ़रोग़ देना, उसमें हम लोग कहीं भी पीछे हैं और इतना ज़्यादा उसको एप्रिशिएशन भी नहीं मिलता है। और अगर जो ख़वातीन अगर कोई स्मॉल सेक्टर से बिलोंग करती हैं तो उनकी फ़ंडिंग वगैरह के भी इश्यूज़ होते हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आम औरत है, हर औरत में देखिए, हर इंसान में बल्कि एक आर्टिस्ट होता है, एक फनकार होता है। वो उसके चीज़ें बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, दिमाग में सोचते हैं, लिखते हैं या क्या गाने बनाते हैं वगैरह, और मौके नहीं मिलते, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक वक्त था हमारे टीनेज ज़माने में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करती थी जो कि ईज़ी टू एक्सेस थी, हर कोई जा सकता था, बट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी को अब ब्रिटिश काउंसिलेट का हिस्सा बना दिया गया है और अब आपको प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट लेकर उसको विज़िट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उसका एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनाई गई है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की। This is the British Council Library's membership. Get exclusive discount library membership. Register and pay for library membership at WOW. एंड इट्स स्टॉल, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट बुक्स रखी गई हैं, लोग यहाँ पर बुक्स का मुताला भी कर रहे हैं और बुक्स किस किस्म की हैं, इनमें नॉवेल्स भी हैं, उनमें फैंटेसी बेस भी हैं, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से हैं, वीडियोस हैं, कैसेट्स हैं, फिल्म्स हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी का सेटअप किया जा रहा है। तो बड़ा अच्छा सा कूजी सा एक सेटअप बनाया गया है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का।
वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे यहाँ पर मुलाकात हो रही है तौफीक पाशा साहब से। और ये रहे तौफीक पाशा साहब जो कि मशहूर गार्डनर हैं और आपको मॉर्निंग शोज़ में टीवी पर इनकी वीडियोस देखते होंगे आप, जिसमें ये आपको टिप्स बताते हैं कि किस तरह से घर में ग्रीनरी की जाए। तो हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सर, आज वाओ फेस्टिवल में आप हैं, क्या प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? देखें, एक तो बहुत शुक्रिया वाओ को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं यहाँ पर हूँ लोगों से बात करने के लिए, उनको एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में बताने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कि वो एक सस्टेनेबल स्टाइल ऑफ लिविंग अपनाएं। और जब वो सस्टेनेबल होंगे, ज़िंदगी हमारी, इन्वायरमेंट बेहतर हो जाएगा और जो हमें मसाइल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। प्लस ये ख़वातीन के लिए है, इट्स अ वुमेन्स इवेंट, इसको सपोर्ट करना जो है वो हमारा एक फ़र्ज़ भी है। इट इज़ नेसेसरी कि हम एनीथिंग टू डू विद वुमेन वी शुड सपोर्ट इट। जनाब, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब आप मेरे पीछे देखेंगे कुछ लिखा हुआ है। यस, इट्स अ फ़ोटो बूथ। फ़ोटो बूथ के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपील करेंगी। यहाँ पर एक जो है एक बिल्कुल आप कह लेंगे सेल्फी स्टिक लगी हुई है विद द लाइट, और सब लोग आकर जो है अपने स्कैन कर रहे हैं मोबाइल को और पिक्चर्स ले रहे हैं। और इट्स क्यूट एक्टिविटी फॉर द विमेंस, फॉर द गर्ल्स, और सब आकर जो है अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। तो अब आप देखें जैसे कि ये अब इनकी एक तस्वीर हो रही है यहाँ पर। जी जनाब, यहाँ पर मैं एक आप कहने की जी एक्सप्रेशन के बोर्ड पर हूँ जिसका नाम है चेंज स्टार्ट्स हेयर। तो टेक अ लुक, ये चेंज स्टार्ट जो है ये आखिर क्या है? ये चेंज स्टार्ट्स हेयर के बाद जो है ये W और W लिखा हुआ है, जिसमें लोग जो हैं अपने व्यूज़ लिख रहे हैं, जैसे कि लोगों ने अपने सिग्नेचर्स किए हुए हैं। कहीं पे किसी ने कैट बनाई हुई है, रनिंग द वर्ल्ड वन डे एट अ टाइम, और इस तरह से जो है डू फर्स्ट आस्क लेटर, और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अपनी एक्सप्रेशन की हुई हैं। तो इट्स अ वाओ बोर्ड और वेरी यूनिक। अब ये वाओ बोर्ड आप मेरे बैक पे देख रहे हैं और इस पर लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस लिखे हैं। इट्स रियली वेरी गुड एक्टिविटी। ये हमें नज़र आ रहा है एक बॉक्स, इस पर लिखा हुआ है यू कैन स्टॉप दिस एट एनी टाइम। अच्छा जी, इसके अंदर ऐसा हो क्या रहा है, चलें हम चल के देखते हैं। आप भी बता दें हमें क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स गोइंग इन दिस बॉक्स? Is Justice Project Pakistan. It shows you, recreates what it's like on death row, so that you can have some understanding of what a terrible circumstance it is. Oh, great. Can we go and cover the little bit? Please, yeah. I think there's people inside now, but feel free. Okay, thank you. जिसने घर के मालिक के दबाव में आकर आफ्ताब के खिलाफ गवाही दी थी। आफ्ताब के उस्ताद ने भी एतराफ़ किया कि उसने आफ्ताब का नाम पुलिस तशद्दुद से बचने के लिए लिया। वेल दिस प्रोजेक्ट द बॉक्स जो है ये जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरफ से है, और इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं हम अंदर चलते हैं बॉक्स में और चल के अंदर देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग इन दिस बॉक्स। आपकी बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा। जब फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा था उस वक्त वो जेल के दरवाजे पर चिल्ला कर आफ्ताब को बेकसूर करार देता रहा। और मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे मुझे जो है एक रेस्टोरेंट टाइप का कुछ खाने पीने का कुछ स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। एक तो आप पानी में हैं, आपका घर चला गया, आपके कपड़े चले गए, आपके पास खाने को नहीं है, and then you have your period। ये बीच लग्जरी का बड़ा खूबसूरत व्यू है जहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ये एक पंडाल जो हमें नज़र आ रहा है ये फूड का है, खाने पीने की सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो चलें हम इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। हमें तकरीबन यहाँ पर 12 स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। इट्स मारिया डेंट डंपिंग कैफ़े, इट्स अ कॉफ़ी बार, नोमैट,
आगे आ जाए हम विंगटन, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं। और ये आ गया पप्पू चाट। पप्पू चाट में आपको मिल रहा है बर्गर, बन, कबाब, हमारे अपने मुल्क की पहचान, हमारा अपना देसी फूड। फ्लॉक में जूसेस भी, कॉफ़ी भी है, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, टैकोस, ब्राउनी, कुकीज़, कैपुचिनो, कॉफ़ी का सब कुछ सेटअप है यहाँ पर। ये जूसेस लग रहे हैं यहाँ पर, लश क्रश, ये जूसेस हैं। दिस इज़ मामा जून, और ये मुझे एक बाइट दिया जा रहा है। लवली सर, वेरी नाइस, इट्स अ बनाना, वेरी नाइस, थैंक यू। यहाँ पे सबको सैंपल दिए जा रहे हैं मामा जून के, इनकी प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं। आप देख रहे हैं कि बनाना, रूट, लोटस एंड स्वीट पोटैटो। ओके, हम आगे चलते हैं। इट्स चुरोसिटी में क्या है भैया? यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कड़क चाय 150 रुपये की, और ये कड़क चाय का पूरा सेटअप है। आगे आ जाए हम फ्रेश स्नो कॉर्न, ये आप देख रहे हैं, ये मुझे कुछ अरबिक पराठे लग रहे हैं जो बंस रोड पे मिलते हैं, और हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल शवारमा है, देखा मैंने सही कहा था, इट्स अरबिक पराठा। और बाकी यहाँ पर लिमका ड्रिंक है। बर्मीज़ खौसा हाउस, इट्स अ बर्मीज़ खौसा हाउस, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 800 रुपये का खौसा है। इट्स वेरी डिलीशियस, और पूरी डिशेस वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। आगे आ जाए हम पिंच एंड को में हमें मिलेगा खाने के लिए क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर हमें ये कुछ गोला गंडा टाइप कुछ समथिंग लग रही है, कुछ जूस है, समथिंग स्लश है, कुछ है, समथिंग टू चिल, टू ड्रिंक, एंड इट्स एब्सोल्यूट मेलो। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, केक है, डिफरेंट आइटम्स हैं, बेकिंग आइटम्स हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनकी। हेलो मैम, you are from Absolute Mallow? Absolute Mallow, yes, that's correct. Okay. What's the meaning of Mallow? Mallow is actually my own nickname. My name's Maliha. Great. You are absolutely Maliha. Yes, absolutely. Okay, it's completely a baking product? This is all, everything is homemade, everything's made by me, and I used to bake for family and friends, and then everyone insisted that I start something, so I can show you what all I do if you want to take a look. Sure. Yeah. So we've got this, let me open it to show it to you. So we've got these quiches. This is spinach and mushroom quiche, all homemade, fresh. Then we've got granola, we've got shortbread cookies, we've got oatmeal cookies. Lovely. Then we have cinnamon walnut swirl cupcakes. Very nice, very appetizing. Yes, it's very they appetizing. are, and they're all homemade and all fresh. And then we've got more stuff here. Again, the same bags of goodness. Lots and lots of bags of goodness. Take a look. Great. Thank you. Lovely meeting you. वेल, अब वेमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल, वाओ फेस्टिवल की जो है ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, और शाय गिल की परफॉर्मेंस हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ पे और बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, हम उन हैपनिंग को कवर करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यू आर एट बीच लग्जरी होटल फॉर वाओ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। Because it's very hard to talk about consent when we don't admit to having sex in Pakistan. ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए एक मुश्किल वक्त है।
Pakistan has a rich history of women fighting for their rights. Special thanks to Guru Rajendra Gangani for the sargam. Felt कि वो एक catharsis था एक फीमेल एक्सपीरियंस का और हालांकि मैं उनको फिल्म नहीं कर रही थी लेकिन क्योंकि वो अभी मेरा एक्सपीरियंस था एक शूट के दौरान और अब हम यहाँ हैं और ये डिस्कशन कर रहे हैं तो somehow मुझे फील हुआ जैसे मतलब ये चीज़ें connected हैं because I think storytelling is also a kind of catharsis. This is so important क्योंकि मेन स्ट्रीम में वरना हम ये विंडोज इनटू ऑल ऑफ दीज स्मॉल लाइव्स हम नहीं देख सकते हम एक कवर्ड एक वार्प्ड परसेप्शन दिया जाता है चीज़ों का एक काम करेंगे या आप दूसरा काम करेंगे हमें डायरेक्टर्स जो है वो स्पेशली आई वुड से फिक्शन में तो कम नज़र आते हैं हमें उनको प्रोड्यूसर रोल्स में ख़वातीन नज़र आती हैं राइटिंग के रोल्स में नज़र आती हैं तो उसके भी मतलब फ़िल्म में आ जाना काफ़ी नहीं है लेकिन फ़िल्म के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं टेक्निकल जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर बहुत कम औरतें हैं जो एडिटर्स हैं बहुत कम औरतें हैं जो कि डीपी हैं यहाँ पर डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पर पैनल डिस्कशंस भी हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन चल रहा है और थोड़ी सी झलकियाँ इसके देखते हैं बट दैट डजंट मीन कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते सैलाब में पीरियड्स तो जब आने होते हैं इनफैक्ट आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड रिलेट कि जब हमें होता है कि नहीं आए उसी दिन वो पीरियड्स आ जाते हैं यू नो है कि नेचुरल कैलेमिटी क्या है नेचुरल डिज़ास्टर किस चीज़ को बोलते हैं फ्लड्स आते हैं बेटा आपने क्या करना है अर्थक्वेक आता है आपने कौन से ऐसे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से आप अपने घर को बचा सकें तो एक तो इस चीज़ को कंपलसरी बनाना चाहिए हमारे लोगों में लेक ऑफ नॉलेज है हमारी फ़ोन पे व्हाट्सएप ग्रुप्स क्लास के बने होते हैं स्टूडेंट्स के बने होते हैं और वो सारी चीज़ें और उसके बाद ये है कि स्कॉलरशिप्स भी फाइनेंशियल इश्यूज़ नेचुरली बहुत से स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के एरियाज़ हैं इनके साथ आप जो है वो आपका रिश्तेदारी है या ऑल ऑफ दैट बिकॉज वी डोंट नो कि हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं एंड समटाइम्स वी रिवीलिंग टू मच डॉक्टर बलूचिस्तान में उस वक्त अवेलेबल नहीं था तो हमने एक कार्डियोलॉजिस्ट को उनसे कनेक्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह द पेशेंट सर्वाइव सो दैट गिव अस द अपॉर्चुनिटी एंड दैट गिव अस द एक्सपोजर कि ये एप्लीकेशन और हमारा नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स हम पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर सकते हैं ये सेकेंड ईयर किया और अनफॉर्चुनेटली आई केम टू नो माय हस्बैंड वाज सफरिंग एड्स और ये चीज़ मुझसे छुपाई गई थी कैपेसिटी बिकॉज हमें एज वुमेन हमें अक्सर यही लगता है कि यू नो वी आर नॉट सपोर्टेड और वी आर नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग वाव फेस्टिवल में मुझे जो है सिंध पुलिस का भी स्टॉल नज़र आ रहा है और यहाँ पर विमेन रिप्रेजेंटेशन है अस्सलाम वालेकुम मैम थोड़ी कुछ बात कर सकते हैं हम आपसे मैम अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम जी मैम आज विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल में सिंध पुलिस भी अपनी विमेन रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे मौजूद है जी तो क्या मैसेज देना चाहेंगे
देखें, वैसे तो अस्सलाम वालेकुम और ऑल वुमेंस हैप्पी वुमेंस डे एंड इसके साथ ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें वुमेंस डे मनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है। मगर आप अगर देखा जाए तो हर दिन औरत का है। स्टार्ट ही का मतलब औलाद को लेकर पूरे घर को लेकर एक मैं कहती हूँ कि एवरी डे वुमेंस डे पर थैंक यू सो मच। और यहाँ जहाँ तक यहाँ सिक्योरिटी का वो है तो आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी फोर्सेस माशाल्लाह पाक रेंजर से लेकर पाक पुलिस और SSU डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिक्योरिटी प्रूफ इंतज़ामात हैं और इंशाल्लाह हर तरफ अमन रहेगा। इंशाल्लाह हमारे जवान चौकस हैं और हमें ब्रीफिंग भी दी गई है माशाल्लाह हमारे सीनियर्स IG साहब की तरफ से, हमारे SSP साहब की तरफ से, हमारे DIG साहब की तरफ से। तो हमारी यहाँ जितनी भी नफरी डिप्यूट है या तैनात है वो चौकस है। थैंक यू सो मच। वेल हमने विमेन रिप्रेजेंटेशन से लेडी पुलिस से बात की है फ्रॉम द सिंध पुलिस और इट्स रियली वेरी अप्रिशिएटिंग टू हैव दिस एंड टू सपोर्ट दिस वाओ फेस्टिवल। यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं जो डिफरेंट NGOs के हैं, जहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हैं और वो स्पेशल फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जो आर्ट है उनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो टेक अ लुक ऑन दिस स्टॉल्स। यहाँ पर नाज़िया हसन किसने इसको पसंद है? ये कहना लाइक दिस वन। Hello, check. Okay. Hello, check. It's a different stalls from the women side और लोग सब अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस जो हैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको, लेकिन अब आप देखेंगे ये ज़बरदस्त सा बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक एम्बियंस बनाया हुआ है फॉर द फोटोग्राफर। आप देख रहे हैं कि जी इट्स अ वाओ और इट्स अ वेरी लवली। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ परफॉर्मेंसेस हैं और इसके अलावा जो है नसीबो लाल के साथ क्लोजिंग सेरेमनी भी है। तो वी ट्राई टू कवर द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल विद यू गाइस। वो एक ऐसा मकाम हासिल कर लेते हैं कि फिर वो उस धरती की पहचान बन जाते हैं। One such person who has an incredible journey, a proper daughter of the soil, who started from somewhere that we don't even know about. And I would like to talk to her about her journey, where it all started. But just that skill, that truth, that voice, just that association, that dedication towards music. I would like to welcome and I would want all of you to put your hands together and really let her know what a legend she is. The one and only Nasibo Lal.
you are at Beach Luxury Hotel for Wow Festival organized by British Council of Pakistan. Bad.